अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज दसवीं जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है एतबार, जिसके मुसन्निफ है पंडित सुदर्शन। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहली बात, खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में एक शख्स कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हुआ। जब उससे आप सल्लम के सामने पेश किया तो उसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। खलीफा ने उसे सजाए मौत दी। मुजरिम ने वो सज़ा कबूल कर ली, मगर उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से 3 दिन की मोहलत मांगी। उसके बाप ने मरते वक्त कुछ सोना अपने छोटे बेटे के लिए मुजरिम के सुपुर्द किया था, जो उसे लौटाना चाहता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने मुजरिम से ज़ामन मांगा तो हज़रत अबू अबू ज़िर गुफ़ारी ने उसकी ज़मानत कबूल कर ली। तीसरे दिन शाम होने तक अगर मुजरिम लौट कर ना आता तो उसकी जगह अबू ज़िर गफ़ारी रज़ियल्लाहु को मौत की सज़ा हो जाती। तीसरे दिन लोग मुजरिम को इंतज़ार करने लगे। जब शाम तक भी वो लौट कर नहीं आया तो लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी। शायद अबू ज़रिल गुफ़ारी को सज़ा हो जाए, मगर वो शख्स घोड़ा दौड़ाता हुआ वहाँ पहुँचा। उसने खलीफा से अपना इंसाफ पूरा करने की दरख्वास्त की। मुजरिम के कॉल का पास रखने से सारे लोग खुश हो गए और मदई से इसे माफ़ कर। इस तरह वादा निभाने के शख्स को जान बच गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का इंसाफ भी पूरा हो गया। जेल की कहानी में इस मौजू से मुतल्लिक़ किया गया है। अभी यहाँ पे बच्चों इस सबक में हम एतबार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबक नंबर 18 एतबार, जिसके मुसन्निफ पंडित सुदर्शन। मतलब उन्होंने एतबार का मतलब क्या होता है बच्चों? एक भरोसा, किसी पे हम विश्वास करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने हज़रत उमर जैसे रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में एक शख्स मतलब गिरफ्तार हो गया था, तो उसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया और उसे मौत की सज़ा दी कि उसने ये जुर्म किया है। और मुजरिम ने अपने सज़ा को कबूल भी कर लिया, हाँ मैं एतराफ़ भी कर लिया, हाँ मैंने ये गुनाह किया है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को 3 दिन की मोहलत मिली कि क्योंकि उनके बाप ने मरते वक्त उनके लिए कुछ सोना छोड़ा था कि वो आखिरी वक्त में वो उनसे सोना लेके जाएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने मुजरिम को जामीन मांगा और हज़रत अबू ज़र गुफ़ारी से ज़मानत कबूल कर ली। तीसरे दिन शाम हो गई तो मुजरिम लौट को वापस आया। हज़रत गुफ़ारी को मौत को सज़ा हो गई थी, लेकिन वो उसका इंतज़ार कर रहे थे। जब शाम होके वो बेचैनी से शायद अबू ज़फ़र को सज़ा दिए हुए वो शख्स दौड़ाता हुआ आया। उसने खलीफा से अपना पूरी बयानी दरख्वास्त की। मुजरिम के पास जो भी हादसा हुआ था सारी कहानी उसे बयान की। इस तरह वादा दिवाने की उन्होंने इस शख्स की जान बचाई। उन्होंने एतराफ़ किया, उन्हें एतबार कराया, भरोसा उनका जीत लिया। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को पूरी तरह इंसाफ मिल गया। उनकी इस सबक में एतबार से ही ताल्लुक़ रखते हुए इस सबक को बयान किया गया है। जान पहचान। इस कहानी के मुसन्निफ सुदर्शन का असल नाम पंडित बद्रीनाथ है। वो 1896 में सवालकोट में पैदा हुए। अभी सुदर्शन जो है वो पंडित बद्रीनाथ थे। जैसे जो पंडित रहते हैं जो भगवान के बहुत पूजा करते हैं, अपने भगवान को बहुत पूजा करते हैं, उसकी बहुत इबादत करते हैं। तो वो कहाँ पे पैदा हुए? 1896 में सवालकोट में पैदा हुए। अपने अहद के कामयाब अफसाना निगारों में उनका शुमार होता है। अपने अहद के कामयाब अफसाना निगारों में उनका शुमार होता है। उनके अफसानों में समाज के मुतासिर तबके लोगों की ज़िंदगी को पेश किया गया है। उनकी ज़िंदगी को भी बयान किया गया है। आज़ाद ज़मान के अफसानों को ख़ास खूबी है। इनकी अहम तसानीफ चंदन, बहारिस्तान, मोहब्बत, इंतकाम, सदाबहार फूल वगैरह हैं। पंडित सुदर्शन का इंतकाल 16 दिसंबर 1927 को मुंबई में हुआ। जैसे बच्चों आपने शायर के बारे में सुना होगा। शायर जो तरह तरह की शायरी लिखते हैं, गज़लें लिखते हैं, नज़में लिखते हैं। उनकी शायरी को, नज़में को लोग, गज़लों को जो नौजवान लड़के लड़कियां बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। इस तरह मुसन्निफ़ के भी रिसाले शाये किए जाते हैं, उनकी किताबें शाये की जाती। जैसे मैंने आपको बताया चंदन, बहारिस्तान, मोहब्बत का इंतकाम, सदाफुर उनके अफसानों का नाम, उनकी किताबों का नाम है। जो पढ़ने वाले जो उनके रहते हैं, चाहने वाले लड़के लड़कियाँ बड़े शौक़ से उनकी किताबों को पढ़ते हैं। और जो मुसन्निफ़ है पंडित सुदर्शन का इंतकाल 16 दिसंबर 1927 को मुंबई में हुआ। जैसे वो सयालकोट में पैदा हुए थे, लेकिन उनका इंतकाल मुंबई में हुआ। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। माँ को अपने बेटे किसान को अपने लहराते खेत को देखकर जो खुशी होती है, वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती थी। अभी यहाँ पे जैसे माँ को अपने बच्चों से बहुत प्यार रहता है और किसान को अपने खेतों से प्यार रहता है कि उसे खिलखिलाते लहलाते खेत उसको देख के किसान को बहुत खुशी होती है। माँ को अपने बच्चों को देख के बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पे जो खुशी बाबा भारती को हो रही है क्योंकि उन्होंने एक घोड़ा पाला था, तो अपने घोड़े को देख के हमेशा खुश होते थे।
घोड़ा बहुत खूबसूरत था। उसके जोड़ का उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। घोड़ा मतलब उन्होंने जो भाभा भारती ने घोड़ा पाला था, पापा भारती ने जो घोड़ा पाला था वो घोड़ा इतना खूबसूरत था कि उनके इलाके में ऐसा घोड़ा मौजूद ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान को कहकर पुकारते थे, अपने हाथ से मालिश करवाते, खुद खुद ना खाना खिलाते, देख देख कर खुश होते थे। मतलब बाबा भारती उस सुल्तान को कहकर मतलब पुकारते, बाबा भारती उसे सुल्तान, जैसे जैसे हम अगर कोई परिंदा पाले होते या कोई जानवर पाले होते, जैसे कुत्ता बिल्ली और कबूतर या मुर्गी या तोता पाले होते, तो देखो हम उसका प्यार से नाम रख लेते, सोनू मोनू गुड्डू बबलू पप्पू वगैरह वगैरह, चिंटू मिंटू, ऐसे प्यार से हम जानवरों परिंदों का नाम रख लेते। तो यहाँ पे बाबा भारती ने अपने घोड़े का नाम क्या रखा था, जैसे अगर हमारे घर में जैसे बकरी भी हम पालते गांव वगैरह में, जैसे बकरा ईद का त्यौहार आता तो हम अपने बकरे से हमारा बहुत लगाव हो जाता, उससे हमारा बहुत, उससे हमारी मोहब्बत बढ़ जाती थी, हम उसका प्यारा सा नाम रख लेते थे। हमारे घर में जो भी जानवर हम पालते हैं, चाहे वो कुत्ता पालो बिल्ली पालो कबूतर या मुर्गी या तोता, उसका हम प्यार से बबलू चिंटू मिंटू गुड्डू बबलू ऐसे नाम रख लेते हैं, राजा ऐसा कोई नाम रख लेते। तो ऐसी भाभा भारती ने उन्होंने एक घोड़ा पाला था। हाँ, उसका घोड़ा बहुत ही सुंदर खूबसूरत था। उसने वो अपने अपने घोड़े को प्यार से सुल्तान कह के पुकारता था। मतलब वो अपने हाथ से मालिश करता, खुद ही खाना खिलाता, खुद ही उसकी देखभाल करता। उन्होंने रुपया माल असबाब ज़मीन वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था। मतलब उन्होंने अपना सारा काम धंधा सब कुछ ज़मीन वगैरह सब छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें शहरी ज़िंदगी से भी नफरत हो गई थी। मतलब वो अपनी जो शहरी ज़िंदगी गुजार रहे थे वो भी उन्हें नापसंद थी। अब गाँव से बाहर वो एक छोटे से मंदिर में रहते और पूजा करते थे। अब गाँव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते बाबा भारती जो है, बाबा भारती ने मतलब ये अपनी शहरी ज़िंदगी भी छोड़ दिया था। बस वो एक साधारण सादगी से ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। तो गाँव में उन्होंने एक छोटे से वो गाँव के एक छोटे से मंदिर में रहते थे, वहीं पे पूजा करते थे। मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकूंगा। उन्हें वहम सा हो गया था। मतलब उनको एक एक लगा एक मोहब्बत हो गया था, एक अट्रैक्शन हो गया था, मतलब एक मोहब्बत हो गई थी कि वो मतलब ठान लिए थे कि मेरा जो घोड़ा है सुल्तान जिसका नाम मैंने रखा है, मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा। मैं इसकी चाल पर फिदा थे। कहते ऐसा लगता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हूँ। जब तक शाम के वक्त सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मेल का चक्कर ना लगा लेते उन्हें चैन ना आता। मतलब उन्होंने जब अपने जानवर घोड़े को पाला था उसकी इतनी परवाह करते थे, वक्त पे खाना खिलाते, वक्त पे नहलाते, वक्त पे मतलब एक वक्त पे उसको चारा देते। मतलब उनसे उससे बहुत मोहब्बत हो गया था। मतलब वो ऐसा रह गया था, जो बाबा भारती थे उन्हें अपने जानवर सुल्तान घोड़े से बहुत प्यार हो गया था। मतलब उनकी चाल पे विदा थी। मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि मैं अगर मैंने इसे ना देखूँ तो जैसे मेरा दिन अधूरा हो गया, जैसे मैंने घटते हुए मोर को नाचते हुए नहीं जैसे नाचते हुए मैंने मोर को दिन में नहीं देखा। उनकी दिन और शाम सारी मतलब सुल्तान को देख के ही गुजरती थी। तब तक वो सुल्तान अपने घोड़े पे 8-10 मील का चक्कर ना लगाते उन्हें दिन में चैन नहीं आता। खड़क सिंह इस इलाके का मशहूर डाकू था। लोग उसका नाम सुन के कांपते थे। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा ऐसे गांव वालों के इलाकों में कोई एक डाकू भी रहता है, एक बुरा इंसान भी रहता है जिसका नाम सुन के लोग कांपते थे। सुल्तान की तारीफ उसके कानों में पहुंची, उसका दिल सुल्तान को देखने के लिए बेचैन हो गया। अब सुल्तान की तारीफ उसने गांव वालों के मुंह से सुना कि एक बाबा भारती एक शख्स है जिसने अपना घोड़ा पाला है, उसका नाम सुल्तान रखा है, उसे अपने जानवर से घोड़े से बहुत प्यार है। तो सुल्तान की तारीफ उसने दूसरे के कानों से सुनी कि वाकई इसे हाजिर किया जाए। एक दिन दोपहर के वक्त बाबा भारती के पास पहुंचा, सलाम करके बैठ गया। एक दिन वो जो था खड़क सिंह था, वो बाबा भारती के घर पहुंचा, उसे सलाम करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? क्योंकि खड़क सिंह हमारे इलाके का डाकू था, लोग उसका नाम सुन के कांप जाते थे। तो बाबा भारती भी ताज्जुब में आ गए कि ये डाकू मेरे घर क्यों आया है, कि मेरी हालचाल क्यों लेने आया है। खड़क सिंह ने सर झुकाकर जवाब दिया, आपकी दुआ से मैं अच्छा हूँ, कहो इधर कैसे आए? अभी यहाँ पे खड़क सिंह जो डाकू था, हमारे शहर का इलाके का था, उसके नाम से लोग कांपते थे। अब यहाँ पे जो बाबा भारती है वो भी अचानक से मतलब डर गए कि ये डाकू मेरे घर में मेरी खबर हाल चाल क्यों पूछने आया है। तो यहाँ पे उससे हाल चाल पूछते तो ये जो खड़क सिंह बोलता, आपकी दुआ से मैं ठीक हूँ। सुल्तान की चाह खींच लाई, बहुत दिनों से तमन्ना थी, आज हाजिर हो चुका हूँ। सुल्तान की चाह खींच लाई। अभी यहाँ पे जो खड़क सिंह उसने बाबा भारती से कहा मैंने आपके घोड़े सुल्तान की तारीफ बड़ी सुनी कि बहुत ही अच्छा जानवर है, उसकी मोहब्बत ने मुझे खींच लाई। मेरी वही तमन्ना थी कि मैं आपसे मिलूँ और आपका घोड़ा सुल्तान से भी मिल लूँ। बाबा भारती खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। जैसे घोड़ा घोड़ा एक का एक
घोड़े का क्या होता है बच्चों, एक स्टबल बना होता है, एक इसको हम अंग्रेजी में स्टेबल बोलते हैं, मतलब उसका एक घर बनाए रहते हैं, जैसे जानवरों को हम छोटा छोटा घर बनाए रहते हैं ना। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा हैरत से, उसने सैकड़ों घोड़े देखे, लेकिन ऐसा बांका घोड़ा उसकी नज़र से कभी ना गुजरा। उसने कई कितने सारे घोड़े देखे थे, लेकिन जो बाबा भारती के पास घोड़ा था वाकई इतना खूबसूरत था कि कई इलाकों में ऐसा घोड़ा उसने कभी ना देखा था। सोचने लगा किस्मत की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या फ़ायदा। अब यहाँ पे जो खड़क सिंह डाकू था वो अपने अपनी किस्मत पे अफसोस करने लगा कि ऐसा खूबसूरत घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए, इस साधु के पास क्या कर रहा है। इस साधु बाबा भारती के कुछ काम का ही नहीं है। अभी यहाँ पे क्योंकि उसने घोड़े की खूबसूरती देखी तो वो चौंक गया, उसे इतना खूबसूरत अच्छा लगा, उसने इतना अच्छा लगा कि ये घोड़ा तो बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि ये सारे हमारे इलाकों का सबसे खूबसूरत घोड़ा था जो बाबा भारती के पास था। उसने कहा कि मैं इतना खड़क सिंह बड़ा डाकू होकर मेरे पास ऐसी कीमती चीज़ नहीं है, इतना खूबसूरत घोड़ा नहीं है, इस साधु के पास ये घोड़ा क्या कर रहा है। वो बेसब्री से बोला, लेकिन इसकी चाल ना देखी तो क्या। अभी वहाँ पे से भी मैंने इसकी चाल नहीं देखा। बाबा घोड़े को खोल कर बाहर ले आए। इसकी चाल देखकर खड़क सिंह के सीने पर सांप लौट गया। वो डाकू था, वो जो चीज़ उसे पसंद आए उस पर वो अपना हक समझता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। अभी बाबा जी ने जब बाबा भारती ने अपने सुल्तान घोड़े को खड़क सिंह को दिखाया, उसे अपने स्तबल से बाहर निकाला, उसकी चाल देखी तो डाकू खड़क सिंह को वो घोड़ा बहुत पसंद आया, सुल्तान घोड़ा बहुत पसंद आया। उसने देखा कि जो चीज़ मुझे पसंद आती वो मेरे पास ज़रूर आ जाती, अब मैं इस घोड़े को तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। अभी यहाँ पे ये खड़क सिंह ने मतलब ठान ली कि ये इसका घोड़ा है, बाबा भारती का घोड़ा, मैं इसे लेके रहूंगा, मैं इसे हासिल करके रहूंगा। बाबा भारती डर गए, उन्हें रात को नींद न आती, सारी रात स्तबल की रखवाली में कटने लगे। खड़क सिंह का खौफ हर वक्त उनके दिल में समाया रहता। कई हफ्ते गुजर गए, वो ना आए, यहाँ तक कि बाबा भारती किस हद तक बेपरवाह हो गए। अब बाबा भारती को जो थे, उनको जो साधु थे उन्हें मतलब उन्हें टेंशन हो गया, वो परेशान हो गए, उन्हें रात भर नींद नहीं आती कि उन्हें डर था कि जो खड़क सिंह डाकू मेरे घोड़े सुल्तान को ज़रूर मेरे पास से ले लेगा, मुझसे छीन लेगा, और मैं अपने 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 दोस्त के बिना नहीं रह पाऊंगा। एक दिन शाम का वक्त था, बाबा भारती सुल्तान की पस पर सवार होकर सैर करने जा रहे थे। अचानक एक तरफ से आवाज आई, ओ बाबा इस गरीब की सु- एक गरीब इस गरीब की सुनते जाना। आवाज में दर्द था। बाबा ने घोड़ा रोक लिया, देखा एक अपाहिज दरख्त के साए में बैठकर बैठा एक अपाहिज दरख्त के साए में बैठा करा रहा है। बोले क्यों नहीं तुम दुखी हो। अब यहाँ पे जब शाम का वक्त था, बाबा भारती सुल्तान की पश पर सवार होते अपने घोड़े पर सवार होकर सफ़र के लिए जा रहे थे। बाबा भारती ने रास्ते में क्या देखा, एक गरीब की आवाज़ देखी, दर्द भरी आवाज़ देखी, जो बाबा भारती को रोकने की कोशिश कर रहा था कि रुक जा। फिर रास्ते में उन्होंने क्या देखा, एक अपाहिज दरख्त के सामने के साए पे बैठा हो रहा है। बोला कि रुक जा, मेरी मेरी तकलीफ को सुनो। अपाइज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मुझ पर रहम करो, मेरा गांव यहाँ से 300 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, खुदा तुम्हारा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है। दरगादत्त दीत का नाम दरगादत्त वीत दरगादत्त वेद का नाम सुना होगा। मैं उसका सोतेला भाई हूँ। अभी यहाँ पे जो अपाहिज है वो किससे मदद मांग रहा है, बाबा भारती से। जो बाबा भारती अपने सुल्तान घोड़े पर सफर कर रहा था। रास्ते में उन्हें एक अपाहिज दिखाई देता है जो दरख्त के साए में बैठा रहता है, मदद पुकारता बाबा भारती से। बाबा भारती मेरी मदद कर लो, मैं अपाहिज हूँ, मेरा गाँव 300 मील दूर है, मुझे यहाँ तक मुझे थोड़ी रास्ते तक मुझे पहुँचा दो, क्योंकि यहाँ पे मेरा सौतेला भाई रहता है। दरगाह वेद का नाम सुना होगा, वो मेरा सौतेला भाई है। अभी यहाँ पे जो अपाहिज है वो किससे मदद मांग रहा है, बाबा भारती से मांग रहा है कि मेरा जो गांव है 300 मील यहाँ से दूर है, मुझे वहाँ पे जा पहुँचते पहुँचते काफ़ी वक्त लग जाएगा, अगर आप मुझे अपने घोड़े पे चढ़ा दो और मेरा थोड़ा सफ़र मेरा रास्ता मुकम्मल कर दो, तो आपका वाकई भगवान आपका भला करेगा। क्योंकि वहाँ पे उस गाँव में, अभी यहाँ पे बाबा भारती पूछते तुम्हें उस गाँव में क्यों जाना है, तो वो जो रहता है वो क्या जवाब देता है, क्या नाम है अपाहिज, उसे क्या जवाब देता है, वहाँ पे मेरा सौतेला भाई है, दरगाह वेद का नाम सुना होगा।
बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया, खुद इसकी लगाम पर पकड़ के धीरे धीरे चलने लगा। फिर बाबा भारती ने उस अपाहिज को अपने घोड़े पे सवार कर लिया, बैठा लिया और उसे उसके गांव पहुंचाना था। अचानक उसने उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनकी हैरत इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पर तंग कर बैठा है, घोड़े को दौड़ाई लिए जा रहा है। उनकी मुंह से चीख निकल गई। अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। अभी यहाँ पे जो अपाहिज था वो किसकी शक्ल में आया था? अपाहिज एक धोकियारी की शक्ल में आया था। उसने बाबा भारती को धोखा दिया। उसे मतलब उन्होंने देखा कि ये जब उन्होंने अपनी घोड़े पे बैठाया उस अपाहिज को, क्योंकि वो बाबा भारती दिल के बहुत अच्छे इंसान थे, वो लोगों की मदद करना चाहते थे। जब उन्होंने जैसे अपाहिज को अपने घोड़े पे सवार किया और जब घोड़े की लगाम ली तो घोड़ा तेजी से दौड़ने लगा। उन्होंने बोला कि घोड़े चीखे क्यों मार रहा है, ये क्या हो गया? फिर उन्होंने देखा ये अपाहिज नहीं, ये तो डाकू खड़क सिंह है। आप यहाँ पे देख सकते हो तस्वीर में कैसे ये जो अपाहिज है, मतलब ये जो डाकू खड़क सिंह है, उसने अपाहिज का रूप धारण लिया है, मतलब झूठ का नकल किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बाबा भारती कैसे अपने घोड़े सुल्तान पर सवार है। बाबा भारती उसकी मदद करना चाहते थे। बाबा भारती किसकी मदद करना चाहते थे? उस अपाहिज की, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे। लोगों दुखी आदमी की उन्हें दुखियारे आदमी की पसंद करना, मतलब गरीब लोगों की मदद करना उन्हें अच्छा लगता था। तो ये जो अपाहिज था वो किसका रूप धारण किया था? उसने अपाहिज का धूप मतलब ये जो अपाहिज था, मतलब ये जो बाबा भारती किसकी मदद करना चाहते थे? उन्हें गरीबों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। तो बाबा भारती जो थे उन्हें मतलब अपने घोड़े सुल्तान पे सवार थे, सफ़र कर रहे थे, तो उन्हें कौन दिखाई देता? अपाहिज दिखाई देता। अपाहिज को मतलब अपाहिज ने नकल की, मतलब ये अपाहिज ये डाकू खड़क सिंह था, उसने उसका रूप मतलब नकल की थी। झूठ का उसने नकल किया था कि मैं बहुत गरीब हूँ। बाबा भारती मतलब उन्होंने देखा कि जैसे उन्होंने उस अपाहिज को अपने घोड़े पे बैठाया और घोड़े की लगाम उसने छीन ली, मतलब उससे बाबा भारती से छीन ली। और घोड़ा तेजी रफ्तार से दौड़ने लगा। अब बाबा भारती ने बोला कि ये जो सुल्तान घोड़ा है इतनी तेज रफ्तार से क्यों दौड़ रहा है, आखिर क्या बात हो सकती है? बाबा भारती कुछ देर बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे। उसके बाद कुछ फैसला करके पूरी ताकत से चीख कर बोले, ठहर जाओ। बाबा भारती ने बोला कि ये जो अपाहिज है इसने मेरे घोड़े के लगाम को क्यों छीन लिया? क्यों मेरे घोड़े सुल्तान की रफ्तार तेजी से बढ़ते जा रही? फिर बाद में वो कुछ देर तक तो खामोश रहे, बाद में उन्होंने चीख के बोला कि ठहर जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा ने कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा ने कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं खड़क सिंह ठहर गया। बाबा ने कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे उसे वापस करने के लिए ना कहूँगा कि, लेकिन खड़क सिंह एक इल्तिजा करता हूँ, उसे ठुकरा ना देना, और वरना मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी हुक्म दीजिए, मैं आपका गुलाम हूँ, सिर्फ ये घोड़ा ना दूंगा। आप घोड़े का नाम ना लो। मैं तुमसे इसके बारे में कुछ ना कहूँगा। मेरी गुजारिश सिर्फ ये कि इस वाक़े को कहीं जिक्र ना करना। अभी यहाँ पे जब उसने खड़क सिंह ठहर गया और जब जब मतलब उसने बाबा साहब ने उसे ज़ोर से चीखा, ज़ोर के चिल्ला के बोला कि ठहर जाओ, मेरे घोड़े को चलाना बंद करो, मेरे घोड़े को पे लगाम लगाना बंद कर दो, मतलब इसे दौड़ाओ मत, इसे अभी रुक जाओ। आखिर ये तुम्हारी क्या मजाल है? ये कौन सी हरकत तुम कर रहे हो? खड़क सिंह ठहर गया। बाबा ने कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। बाबा भारती ने कहा, क्या? खड़क सिंह कह गया, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, लेकिन खड़क सिंह एक इल्तिजा करता हूँ, इसे ठुकरा ना देना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। फिर यहाँ पे जो बाबा भारती, ठीक है, अगर वाकई तुम मेरे घोड़े सुल्तान को लेना चाहते हो तो मुझसे ले लो, लेकिन इसे दोबारा ठुकरा ना देना, क्योंकि उससे मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी हुक्म दीजिए, मैं आपका गुलाम हूँ, सिर्फ ये घोड़ा ना दूंगा, मतलब मैं आपका गुलाम हूँ, अगर तुम मुझसे ये घोड़ा लेना चाहते हो तो ले लो। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं इससे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी गुजारिश है कि इस वाक़े का जिक्र कहीं ना करना। खड़क सिंह का मुंह हैरत से खुला रह गया कि ये कैसा अजीब आदमी कि ये अपने घोड़े सुल्तान को मुझे वापस दे रहा है। उसका ख्याल था कि इस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन बाबा भारती ने खुद ही ने इससे कहा कि इस वाक़े को किसी को से बयान नहीं कर। इसका मतलब हो सकता है खड़क सिंह ने बहुत सोचा कि बहुत सर मारा, लेकिन कुछ ना हो सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पे गाड़ी और पूछा, बाबा जी, इस बात को बताने में आप क्यों डर रहे हो? ये सुनकर बाबा भारती ने जवाब दिया,
लोगों को अगर इस वाक़ये का इल्म होगा तो वो किसी गरीब अपाहिज पर भरोसा ना करेंगे। ये कहकर उन्होंने सुल्तान की तरफ से इस तरह मुँह फेर लिया जैसा उनका उससे कभी ताल्लुक ही नहीं रहा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो इस कहानी में क्या हुआ। इस कहानी में जो खड़क सिंह डाकू था वो किसका रूप लेकर आया, अपाहिज का रूप लेकर आया। यहाँ पे जो बाबा भारती थे, हमारे बाबा भारती साधु थे, वो इतने अच्छे इंसान थे, उन्हें गरीब लोग की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। वो अपने घोड़े सुल्तान पे सवार होते थे, उन्हें रास्ते में एक अपाहिज दिखाई दिया कि मुझे मेरी मदद कर दो, मैं लंगड़ा हूँ, मैं चल नहीं सकता, मुझे मेरे गाँव तक पहुँचा दो, मेरा सौतेला भाई वहाँ पे रहता है। लेकिन जब बाबा भारती उस अपाहिज की मदद करना चाहे, उसे अपने घोड़े पे सवार किया, उसे अपने घोड़े पे बैठाया, तो घोड़े का लगाम उस अपाहिज ने छीन लिया। मतलब कि वो झूठ झूठ का नकल कर रहा था, क्योंकि वो अपाहिज कौन था, खड़क सिंह था। उसने मतलब घोड़े को तेज़ी से चलाने लगा। फिर बाद में जब ये हादसा होने लगा तेज़ी से, तो बाबा भारती ने क्या बोला कि मेरे घोड़े को दौड़ाना बंद कर दो। वाकई अगर तुम मुझसे मेरा घोड़ा छीनना चाहते हो, लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन मेरे इस वाक़े का जिक्र तुम किसी और से मत करना, क्योंकि इस वाक़े को सुनने के बाद कोई भी अनजान आदमी किसी अपाहिज की, किसी गरीब आदमी की मदद नहीं करेगा। इसने ना कोई भी गरीब आदमी की मदद नहीं करेगा, क्योंकि उसने उसका रूप लिया था। हर किसी के दिल में मतलब एक वहम बढ़ जाएगा कि ये डाकू, ये बुरा इंसान है, इसने गरीब इंसान का रूप लिया है। बाबा भारती चले गए, लेकिन उनके अल्फाज खड़क सिंह के कानों में गूंज रहे थे। अब बाबा भारती चले गए और मतलब उसके अल्फाज लेकिन खड़क सिंह के कानों में गूंज रहे थे। खड़क सिंह के कानों में गूंज रहे थे। सोचता था कैसा नेक ख्याल है, कितना पाक जज्बा, उन्हें उस घोड़े से मोहब्बत थी। इस रखवाली में वो कई रात सोए नहीं, लेकिन आज उनके चेहरे पर रंज व गम का निशान तक नहीं था। उन्हें सिर्फ ये ख्याल था कहीं लोग गरीबों पर भरोसा करना ना छोड़ दे। ऐसे इंसान नहीं, फरिश्ता रहे होते हैं। अभी बाबा भारती इतने अच्छे इंसान थे, उन्हें लोगों की मदद करना, उन्हें गरीबों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। जब उन्होंने देखा कि अगर वाकई बाबा भारती ने डाकू डाकू खड़क सिंह से क्या कहा, अगर वाकई तुम मेरे घोड़े सुल्तान को मुझसे छीनना चाहते हो तो छीन लो, लेकिन इस वाक़े को किसी से जिक्र मत करना, क्योंकि लोगों का गरीबों पर से विश्वास हट जाएगा। लोग गरीब को, वो दुखियारी को लोग गलत समझेंगे। उनके उनके गम उनका गम कभी भी दूर नहीं करेंगे, उनकी कभी मदद, गरीब इंसान की कभी मदद नहीं करेंगे। गरीब इंसान, बेचारे दुखियारी इंसान की कभी मदद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे खड़क सिंह मतलब बाबा भारती के अल्फाजों पे, मतलब भारती के अल्फाज खड़क सिंह की कानों में गूंज रहे थे। वो सारी रात यही सोचते रहा कि वाकई बाबा भारती इतना नेक इंसान था, उससे अपने घोड़े से बहुत प्यार था। मतलब वो हमेशा उसे वक्त पे खाना देता था, चराता था, घास मतलब खिलाता था, वो अपने घोड़े से उसे कितना प्यार था, उसकी कितनी रखवाली करता था, लेकिन मैंने उससे छीन लिया। लेकिन मतलब शायद इसने ये बात कही कि शायद लोग कभी गरीबों पर मदद ना करे, कभी उन पर भरोसा ना करे, लेकिन वाकई वाकई बाबा भारती एक अच्छा इंसान था। वो अच्छा एक इंसान ही नहीं था, एक फरिश्ता, मतलब वो एक फरिश्ता है। इस रात खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। आसमान में तारे टमटमा रहे थे। मंदिर के अंदर गहरा गहरा सुकूत था। खड़क सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। वो आहिस्ता आहिस्ता स्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। कभी बाबा भारती लाठी लेकर खुद पहरा देते थे, लेकिन आज किसी चोरी, किसी डाके का खौफ ना था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसकी जगह बांध दिया। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसकी जगह बांध दिया। बाहर निकलकर आहिस्ता से फाटक बंद कर दिया। अभी यहाँ पे जब खड़क सिंह डाकू को उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, उसे अपने गुनाहों पे पछतावा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वो बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा और मतलब उनके मंदिर में पहुंचा और सुल्तान घोड़े को उसके अस्तबल में जहाँ उसकी जगह थी वहीं पे उसे बांध दिया। अब बाबा भारती ने मतलब वो बाबा भारती ने मतलब बाबा भारती वहाँ वही मंदिर में रहते थे जहाँ खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा और अपने जो उसने घोड़ा उससे छीना था, सुल्तान को उससे छीना था, उसके सुल्तान को अपनी जगह अस्तबल में उसे वहीं पे बांध दिया, क्योंकि उसे अपने गलती का एहसास हो गया था कि मैंने वाकई गलत काम किया, मुझे ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। सुबह सवेरे बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे पानी से गुसल किया। उसके बाद इस तरह जैसे कोई ख्वाब में चल रहा था, उसके उनके पाँव अस्तबल की तरफ बढ़े, लेकिन फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और रुक गए। फिर वहाँ पे जब वो बाबा भारती के मंदिर में गए और डाकू खड़क सिंह ने बाबा भारती से माफ़ी मांगी कि मुझे उनके साथ ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए, मैंने वाकई उनके साथ गलत किया। घोड़े ने अपने आका के पाँव की चाप पहचान ली और जोर से हनहनाया।
अब बाबा भारती हैरत और खुशी से डरते दौड़ते हुए अंदर घुसे, अपने प्यारे घोड़ों के गले से लपट कर उस तरह रोने लगे जैसे कोई बाप बहुत दिन के बिछड़े हुए बेटे से मिल रहा है। अभी यहाँ पे जब डाकू खड़क सिंह अपने मतलब घोड़ा सुल्तान को अपने मालिक बाबा भारती के पास लौटाने आया था। वो जब बाबा भारती के मंदिर में आया और सुल्तान को अपने अस्तबल पे बांध दिया। उसे अपने गलती का एहसास था। फिर डाकू खड़क सिंह ने बाबा भारती से माफ़ी मांगी कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो बाबा भारती थे वो भी अपने घोड़े सुल्तान को देख के खुश हो गए, इतना खुश हो गए जैसा कोई बाप अपने बिछड़े हुए बेटे से मिल रहा है। बार बार इसकी पस पर हाथ फेरते, उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते अब कोई गरीबों की मदद से ना मुंह मोड़ेगा। बार बार उसकी पस पर हाथ फेरते, बार बार उसकी पस पे हाथ उसके उसके मुंह पे थपकियां देते रहे कि अब कोई गरीबी की मदद से मुंह ना मोड़ेगा। यहाँ पे रोने लगे। बाबा भारती ने क्या उस डाकू खड़क सिंह से कहा कि मैंने आपको इसीलिए समझाया कि अगर तुम ये गलती तो कर दी तुमने, कोई बात नहीं तुमने, लेकिन लोग गरीब, अगर तुमने इस वाक्य का जिक्र किया, लोग किसी गरीब पे तरस नहीं खाएंगे, किसी गरीब की मदद नहीं करेंगे। इसीलिए मुझे यहाँ पे जो डाकू खड़क सिंह थे उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया कि मुझे किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए था, मुझे किसी की चीज़ अमानत को छीनना नहीं चाहिए था, मुझे किसी गरीब का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, उसने बाबा भारती से माफ़ी मांग ली। बच्चों, आपने इस सबक से आपने क्या सीखा? एतबार, हमें हर किसी पे एतबार करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। जैसे हमारे इस्लाम में अल्लाह ताला हमें यही पैगाम देता है कि हमें अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए। अपनी मेहनत के पे भरोसा करने के साथ हमें अल्लाह और उसके रसूल पे भरोसा करना चाहिए कि अल्लाह हमें अपने तवक्कुल किस पे करना चाहिए? एतबार करना, क्योंकि एक भरोसे वाली एक ऐसी चीज़ है कि हम जल्दी बहुत कम किसी पे करते हैं। एक जो एतबार होता है, एक भरोसा होता है, वो इंसान के दिल में होता है कि जो अच्छे इंसान होते हैं, वो अपने अच्छे इंसान रहते हैं, वो अपना भरोसा नहीं तोड़ते, वो अपना वादा, अपना जो भरोसा अपना निभाते हैं। तो हमने किसी का भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए, किसी के एतबार को तोड़ना नहीं चाहिए। हमें हर किसी का एतबार जीतना चाहिए, भरोसे को जीतना चाहिए। तो इस सबक में पंडित सुदर्शन ने एतबार के बारे में बयान किया है कि हमारा जो एतबार है बना है, वो उसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए। तो आइए हम इस सबक के ज़रा मायने भी देख लेंगे। एतबार, भरोसा, फहम होना, गुमान होना, शक होना, फिदा होना, निसार होना, कुर्बान होना, चाह, मोहब्बत, अस्तबल, घोड़े बांधने की जगह, सीने पर सांप लौटना, जलना, हसद करना, अपाहिज यानी माजूर, दिल टूटना, दुख होना, तकलीफ होना, सर मानना, बहुत गौर फिक्र करना, सोचना, सुकूत यानी खामोशी। तो बच्चों, इस सबक में हमने एतबार के बारे में पढ़ा कि हमें हर किसी पे, जैसे हमें एतबार जो हमारा है, जैसे हम किसी सच्चे इंसान पे भरोसा करते हैं। यहाँ पे जैसे जो बाबा भारती ने किस पे भरोसा किया? उस गरीब अपाहिज पे, उनकी बातों पर भरोसा किया कि वो सच कह रहा है, उसकी मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने उनकी मदद की है। लेकिन वो जो गरीब आदमी, जो अपाहिज कौन था? डाकू निकला। लेकिन उसने सोचा कि अगर वाकई तुम मेरा जो घोड़ा है, डाकू से क्या बोला कि वाकई तुम मेरे घोड़े को छीनना चाहते हो तो छीन लो, लेकिन कभी किसी गरीब का दिल मत तोड़ना, कभी किसी गरीब दुखियारे की, ये मेरा जो किसी से कहना नहीं, ये सोच के लोग गरीबों पर भरोसा नहीं करेंगे, गरीब अपाहिज दुखियारे पे, लोग मजदूर पे भरोसा नहीं करेंगे, उनकी बातों पे यकीन नहीं करेंगे। तो इस सबक से हमने एतबार के बारे में सीखा कि हमें किसी का भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए, हमें हर किसी के एतबार की कदर करनी चाहिए, भरोसे की इज्जत करनी चाहिए।